सबसे बड़ी बात है। और बड़ा सवाल, क्या ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष के तर्क और तथ्य ज्यादा मजबूत है? आज इसी सवाल के साथ में चर्चा को ओपन करता हूं। यह बड़ी बहस है, क्या ज्ञानवापी भी अयोध्या की राह पे जा रहा है? यह आज बड़ी चर्चा का विषय है। मेरे साथ बात करने के लिए आज जुड़ रहे हैं रिजवान अहमद, मेरे साथ जो कि वकील भी हैं और स्कॉलर भी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा में विष्णु शंकर जैन है, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं। असगर खान है, जो कि पेशे से वकील है। यानी आज का पैनल वकीलों से भरा हुआ है। और मेरे साथ स्वामी दीपांकर जी महाराज भी हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। और साथ ही मेरे साथ उदित राज जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन जो बड़ा सवाल आज उठाया शादाब चौहान, मैं 40 सेकंड से मैं आपसे इसका जवाब चाहता हूं। क्या ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष का तर्क और तथ्य ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं पिछले एक साल की फैसलों की टाइमलाइन पर जब हम नजर मारते हैं? अमीश जी, भारत संविधान के अनुसार चलता है और किसी की आस्था भारत में सुप्रीम ना है ना हो सकती है। कोर्ट भी संविधान से चल रहा है, यही आइडिया ऑफ इंडिया है। और बाबरी अमीश भाई 40 सेकंड अनइंटरप्टेड का वादा किया था आपने। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। भारत संविधान के अनुरूप चलता है और यहां किसी की आस्था न सुप्रीम है ना हो सकती, यही आइडिया ऑफ इंडिया है। और सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट क्लैरिफाई करता है कि इसके अलावा नो मोर डिस्प्यूट ऑन रिलीजियस प्लेसेस, कोई और नहीं हो सकता। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को माना है, पार्ट माना है। दूसरी चीज यह है कि जब तक वो कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो अदालत कैसा उस पर डिस्कशन कर रही है, किसके कितने दावे मजबूत है, कोई मैटर नहीं करता। हम और मस्जिद नहीं गंवाने वाले हैं। हम मस्जिद की हिफाजत के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। नहीं, आप देखिए, आखिरी सांस के लड़ने के लिए ये बड़ी इमोशनल बातें हैं। वी कैन अवॉइड दिस। लेट्स गेट टू द फैक्ट्स। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अभी तक ज्ञानवापी पर जो फैसले आए हैं वो कितने फैसले आए हैं? क्योंकि आप चर्चा में बैठे, कितने फैसले आए हैं अभी तक? आप सुन लीजिए, कितने फैसले आए हैं? जितनी बार भी फैसला आया, चाहे कार्बन डेटिंग का, आप सुन लीजिए, हाँ, कार्बन डेटिंग का फैसला हो, आज का हो, हमने कहा कि ये पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं है। अगर 4 बार हुआ है तो चारों बार बोल रहा हूं मैं। चारों बार जो आया उसके पहले 4 बार नहीं हुआ है, 6 बार का बोल रहा हूं। उससे पहले टीज मैं उसको भी बोल रहा हूं। देखिए, रेटोरिक से कुछ नहीं होगा। अभी तक 5 फैसले आए हैं आज का, अगर हम मिला लें, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के लास्ट को मिला लें तो 6 आए हैं, अगर आप उसको काउंट भी करते हैं तो टोटल। और पॉइंट नंबर 1 सेकंड, अब मैं पॉइंट नंबर 2 पर आता हूं। आपने बोला कि देखिए, चाहे कोई भी मामला हो, ये केस सुनने के लायक है कि नहीं है, इस पर तो फैसला। आपकी बात बिल्कुल सही है। पूजा को लेकर 5 महिलाओं की याचिका सुनने के लायक है। ये 12 सितंबर 2022 को आया और इसमें पूजा अधिनियम का कानून लागू नहीं होता। इसलिए आपका एक जो पॉइंट है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो जाता है। इसलिए आप रेटोरिक बोल रहे हैं पिछले 1 साल से। मैं बार बार कह रहा हूं, लॉजिकल बात को करिए। पिछले 1 साल से आपके पास यही तर्क है। ये जो है, ये इसमें पूजा अधिनियम कानून लागू होता है, लेकिन 12 सितंबर 2022 को जो वाराणसी जिला कोर्ट ने फैसला दिया उसको खारिज कर दिया। अब आप आगे की कहानी बताइए। 10 सेकेंड और दे देता हूं मैं आपको। हाँ, 2 पॉइंट्स में बता रहा हूं कि आपने कहा कि वाराणसी कोर्ट ने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। मुझे बताइए, वाराणसी कोर्ट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है? जहां बाबरी मस्जिद में क्लैरिफाई किया गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इंपॉर्टेंट, उसमें कंसीडर होगा और कोई और धार्मिक स्थल पर इस तरह की हरकत नहीं होगी। तो बताइए, क्या बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट एक्ट का कंटेम्प्ट नहीं है जो वाराणसी कोर्ट ने किया है? क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप सुप्रीम कोर्ट का लास्ट फैसला क्या है? आप देखिए, पढ़ के आइए ना, इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। मेरे साथ विष्णु जैन है, काफी देर से अपना हाथ खड़ा करे। विष्णु जैन, 50 सेकंड आपके पास है। मैं ये कहना चाहता हूं अमीश जी, अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, कि शादाब भाई ने जो सुप्रीम कोर्ट को कोट किया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि राम मंदिर के अलावा और कोई केस चल नहीं सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कंटेम्प्ट है। और मैं चैलेंज के साथ उनको कहना चाहता हूं, प्लीज मुझे वो पैरा नंबर बताएं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फाइंडिंग दी है कि राम मंदिर के अलावा और कोई केस ऐसा चल नहीं सकता है। कोई ऐसा पैरा बताएं। ये गलत सुप्रीम कोर्ट को कोट कर। पैरा नंबर पूछा, आपने शादाब को चैलेंज किया है, शादाब चौहान को। ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तुरंत? शादाब चौहान, पैरा नंबर तुरंत बता दीजिए। पैरा नंबर तुरंत बताइए। बिल्कुल, पैरा नंबर बता दीजिए। इनका मुंह बंद करिए आप पहले। सुन लीजिए। हाँ, मुंह बंद कर रहा हूं, सुन लीजिए। आप मुंह बंद करिए, इनका भी करता हूं। विष्णु भाई,
आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब आप बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट पूरा का पूरा पढ़ेंगे उसमें क्या, जो मैं वर्ड कह रहा हूं अगर मैं गलत कह रहा हूं आप कंटेम्प्ट जाकर के नहीं, मैं अगर कंटेम्प्ट कर रहा हूं तो केस बुक करिए, कहिए कि क्या ये नहीं कहा कि प्लेसेस आपने गलत कोट किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा पार्ट नहीं, आप नहीं कहा तो आप कहिए। नहीं मैं बता रहा हूं, मैं अमीर जी उसका जवाब दे रहा हूं, अमीर जी मैं जवाब दे दूं उसका। आप हर जगह जाकर के हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये काम करिए ना आप वाराणसी जिला कोर्ट में वो पैराग्राफ लेके चले जाते हैं, आप क्यों नहीं मदद करी आपने मुस्लिम पक्ष की, क्यों बैठे रहे यहाँ पर आप डिबेट में बैठने के लिए सिर्फ आप मुस्लिम पक्ष की मदद करते हैं, उनको राहत दिलवाते हैं, वो केस हारते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरे पास पैराग्राफ है, मेरे पास पैराग्राफ है। टाइम दीजिए। ओके विष्णु जैन, दिया आपको टाइम 30 सेकंड। अमित जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डील किया था वो किस परिप्रेक्ष्य में डील किया था, शादाब चौहान बता दे, मैंने बहुत अथॉरिटी से पढ़ा है और वो बात आपके सामने रख रहा हूं। जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, वन ऑफ द 3 जजेस, उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के धार्मिक स्वरूप को डिफाइन किया था और ये कहा था धार्मिक स्वरूप तय करने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं रोकता है। उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्बिटर फाइंडिंग को अपने ऑर्बिटर फाइंडिंग से कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के सेक्युलरिज्म का एक अभिन्न अंग है। और ये भी कहना चाहता हूं अमित जी, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ये उनकी पर्सनल ओपिनियन थी कि वहां पे ये चीजें नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर के केस में फैसला दिया वो ऑर्बिटर था। और एक बात और कहना चाहता हूं, इनसे मैं पूछ रहा हूं, शायद नहीं एग्जिस्ट करता है, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और वाराणसी की सिविल कोर्ट ने इन सारे चीजों को देखते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई अथॉरिटेटिव जजमेंट नहीं है, उसके बाद ये होल्ड किया कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता है। ये इन्होंने गलत तरह से आपके सामने कोर्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर के अलावा और कोई फैसले नहीं कर सकते। एकदम गलत कोटेशन है, एकदम गलत कोटेशन है। ये चर्चा आज पर लेके आनी बड़ी जरूरी है। आज बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आया है और ये केस अगर 18 नवंबर आज का फैसला अगर हम देख रहे हैं तो वाराणसी जिला कोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कुछ घंटे पहले आया। ये केस सुनने के योग्य है। इसमें 3 पॉइंट है: ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं को सौंपने वाला, परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक, आदि विश्वेश्वर की पूजा का अधिकार। ये जिला कोर्ट ने जो फैसला दिया है वाराणसी की बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए आज इस पर चर्चा करनी बेहद जरूरी है। उदित राज, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपको लगता है जो बात हिंदू पक्ष कह रहा है उसमें दम है? देखिए, ऐसा है कि अमित जी, यह मामला अब कोर्ट के विचाराधीन है, तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जब अदालत ने टेकअप कर लिया इस इश्यू को, अदालत ने कोई जजमेंट दिया, अब दूसरा पक्ष अपील करने जाएगा, क्या इसकी स्थिति होती है, क्या फाइनली इसका परिणाम होता है, वो तो अदालत के कार्रवाई के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि ये हर समाज में, हर देश में ऐसा हुआ है, जब कोई दूसरे समुदाय से, धर्म से माइग्रेट किया है, या कह सकते हैं कि विजय प्राप्त किया है, आक्रांता के रूप में आए हैं, तो उन्होंने अपने कल्चर को, अपने संस्कृति, अपने धर्म को फैलाया है। जी जी जी। और जैसे अभी मैं अहमदाबाद में गया था तो एक वहाँ पर जैन साहब है, उनका नाम अभी मैं याद है, कहा कि 350 ऐसे जैन मंदिर हैं जिनको हिंदू मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। उसमें एक त्रिदेव, गिरनार पर्वत को त्रिदेव नाम दे दिया, उस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने एक शिकायत लेके आए हमारे, हम कहा भाई ये तो हम नहीं जान सकते हैं। तो लेकिन एक बात है कि क्या इसका कोई अंत है? आज एक है, कल 2 है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। और उसी तरीके से ठीक है, मैं तो अभी ठीक है, आप कह रहे हैं इसका कोई अंत है। अब आपने 2 मिनट बोला, अब इसका जवाब सुन लेते हैं। रिजवान अहमद भी उस पर कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा देर के लिए 10 सेकंड। उदित राज 10 सेकंड आपको दिए, आपको 10 सेकंड दे दीजिए, दे दिए। और जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने खुद ही कहा था कि तिरुपति और ये जो आपका पुरी का, ये सब बौद्ध मंदिर थे,
और हैं भी तमाम सारे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, हिस्ट्री भी है और विजिबिलिटी भी है। ठीक है, यू तो मेड योर क्या पॉइंट। बौद्ध भी यही जा करके कहें कि देखो अदालत में जाए? मेरे साथ वकील तो भी ये है। कोई अंत है इसका? जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, रिजवान अहमद, मैं एक बात कहना चाहता हूँ अमीश जी। जी, विष्णु शंकर जैन जी, मैं आपको आगे मौका